नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राही कपूर और आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी। और इस समय हम दबराज इलाके में हैं। आखिर कब तक ये लोग जो है वो परेशान होते रहेंगे। आज रात की बात करें तो लगभग 1 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक पाकिस्तान की तरफ से जो है यहाँ पे सीज़ फायर वायलेशन किया गया, जो कि ये रिहायशी इलाका है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको दिखाएंगे कि ये जो घर है ये पूरी तरीके से जो है वो डैमेज हो चुका है। मैं कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ, आगे आके बताएँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये मोटार शेल बिल्कुल अलाइव पड़ा हुआ है, जिंदा मोटार शेल है। और इससे कितना खतरा हो सकता है कि अगर ये कहीं मतलब कि बिल्कुल रिहायशी घर के बीचों बीच में पड़ा हुआ है, जहाँ पर जो है ये साफ जाहिर होता है कि ये खतरे की घंटी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक ये लोग जो है ज़िंदगी और मौत से इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। आखिर कब तक ये जो है, आज डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, आज भारत सरकार जो है विश्व में अपने आप को बहुत आगे समझता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ये जो इलाका है इन लोगों के लिए एक मुसीबत भरा हर समय टाइम रहता है कि जब भी गोलाबारी होती है इन रिहायशी लोगों को जो है वो निशाना बनाया जाता है, इनका नुकसान होता है। अगर बंकरों की बात करें उससे परेशानी है। आप मेरे साथ ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे भी यहाँ पे हैं। और आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि जब रात को यहाँ पे शेलिंग हुई होगी तो इन बच्चों पे क्या असर हुआ होगा। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, हमारे भारत देश का भविष्य माना गया है। क्या यही भविष्य है? इनको सिर्फ इतनी सी उम्र में ये देख रहे हैं कि गोलाबारी, बम और गोले गिरते हैं। आखिर इनका मसीहा कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ गांव के लोग हैं, यहाँ पे यंगस्टर भी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है रात को किस तरीके का माहौल था और कितनी परेशानी होती है। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है। हफीज़ साहब, बताएं कि हम भी काफ़ी देर से ये कवर कर रहे हैं इलाका, आपने हमें पहले भी देखा होगा। कितना मुश्किल दौर था। रात को सुना कि 1 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार जो है पूरा इलाका टारगेटेड था। क्या हम ये सोच रहे थे कि अभी जंग जो है ना चालू हो गया है। जैसे हम टीवी में देखते हैं दूसरे देशों में जंग चल रहे हैं, वैसा ही मंजर था यहाँ पे इतना डर का माहौल बन गया था। रात को अपने अपने घर में बैठ के बच्चे और औरतें रो रही थीं कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सा देश में हम रह रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे को क्यों नहीं देख रही, ये क्या मुसीबत बना के रखी है कि इतना बड़ी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई है। यानी पहले हमने कभी नहीं देखी ऐसी फायरिंग। सर, आप यंगस्टर हैं, युवा पीढ़ी भी जो है काफ़ी देर से आप भी इस इलाके में जो है वो फेस कर रहे हैं। तो जब फायरिंग हुई तो क्या मतलब कि मन में क्या ख्याल आ रहा था, क्या कह रहे हैं? हमें तो बस ऐसा लग रहा था कि हम एक सोल्जर हैं और बॉर्डर पे खड़े हैं, हम जंग का सामना कर रहे थे। इस तरह शेलिंग हो रही थी कि बहुत मुश्किल का सामना। हमारे बच्चे चीखें मार मार के और औरतें रो रही थी कि ये क्या हो रहा है, हम कहाँ हैं, हम जंग के मैदान में या अपने घरों में। यहाँ बहुत डर का माहौल था, बच्चे बहुत परेशान थे। हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया, रात हमने बहुत मुश्किलों से गुजारी। हमने इस ऐसा माहौल आज से पहले कभी नहीं देखा था। हमने सुना था कि बॉर्डर पे शेलिंग होती है, बस आवाज़ें सुनी थी, लेकिन आज रियलिटी में देखा कि हम जंग के बीच लड़ रहे हैं। हम किस देश में रह रहे हैं। हम सोच रहे थे हमारा ये देश है, ये हमारा महान देश भारत महान है, इसमें क्या है, हम कहाँ रह रहे हैं। हमें इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, किसको बताएं। हमारी शिकायत नहीं कोई सुनता, हम किसके आगे रोएं चीखें, ना गवर्नमेंट सुनती है ना कुछ। हम तो एक मतलब जंग के जंगजू ही हुए हैं। सर, मेरे को बताएं कि आप भी इस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे सेफ्टी की, कि जैसे बंकर्स बनवाए गए थे या उस तरीके का, तो उसमें कितनी आपको राहत मिली है? क्या कोई जहाँ पे बंकर बनने चाहिए थे वहाँ बने या नहीं बने, क्या कहेंगे? नहीं सर, यहाँ ऐसा है कि बंकर बने हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत है ये तो हर आदमी को मालूम नहीं है ना कि कहाँ गोला गिरने वाला है। ये बारिश की तरह रात को ऐसा माहौल था जैसे बारिश गिरती है वैसे गोले गिरे हैं। तो ये हमारे बच्चे क्या, हम खुद परेशान हो गए कि हम कहाँ जाएं। लेकिन हमारे बंकर नहीं है, पूरे हर आदमी को यहाँ बंकर नहीं मिले। ये दबलाज में हर आदमी को बंकर नहीं मिले हैं। और हम उस टाइम में ये इतना कंफ्यूज हो गए कि हम अपने बाल बच्चे को, हम अपने आप को कैसे बचाएं। हमारे पक्के मकान थे, जिसके पक्के थे वो पूरे टोटली डैमेज हो गए। अब जो कच्चे हैं जैसे कि गाय भैंसों के, वहाँ जाके छुपे हैं कि हो सकता है यहाँ कुछ कंट्रोल हो, मिट्टी है उसमें गोला नीचे नहीं गिरे। लेकिन बहुत परेशान हो गए भाई, हमारे लिए तो क़यामत की रात थी। तो क्या डिमांड रहेगी, मतलब कि अगर आपके ये सरकार या हमारी जिला इंतज़ामिया जो है वो देख रही है, क्या उनसे क्या अपील करोगे? उनसे अपील है कि ये गवर्नमेंट हमें भी देखे, हम भी इंसान हैं, हमारी रातों परेशानी, दिन में हम मजदूर आदमी है, काम करते हैं और रात को जागते हैं भाई। हमारे को भी देखे, हमको भी नज़रअंदाज नहीं करे, हमको देखे खुद के ये भी इंसान है, आखिर ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। हाँ,
ये थे हमारे साथ कुछ गांव के लोग जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो आज की रात थी वो क़यामत भरी रात थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम भी एक दिन आएंगे, रिपोर्टिंग करके चले जाएंगे, लेकिन ये लोग जो है यहाँ पर कंटिन्यू रहते हैं। आप समझ सकते हैं इनका दर्द के इन लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और आए दिन लगातार जिस तरीके से ये सीज़ फायर वायलेशन के जो है ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो गरीब जनता है, गरीब आवाम है जो है, इसको टारगेट किया जाता है। साथ ही में इन लोगों की एक अपनी जो है सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से एक नाराज़गी है। उसका रीज़न ये है जो इन्होंने साफ तौर पर खुद कहा कि यहाँ पर जहाँ पर बंकर डिज़र्व करते थे, जहाँ पर बंकर बनने चाहिए थे, वहाँ पर बंकर जो है वो नहीं बने हैं। और बंकर उन लोगों के बने हैं जहाँ पे कोई पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट हो या कोई उनके करीबी हो या तो उनके कोई खास हो। आखिर सवाल ये है कि ये लोग किसके सहारे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप अपने कमेंट बॉक्स पे भी ज़रूर हमें राय दीजिएगा। और इन लोगों का जो हाल है वो हमने ग्राउंड रियलिटी जो है वो आपको बताई है कि जब शेलिंग का दौर होता है, शेलिंग होती है, उस समय इस इलाके का क्या मंजर होता है वो आप जो है भली भांति जान सकते हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट राही कपूर, मेंढर न्यूज़ डायरी, दबराज, मनकोट।